स्मिता, ये कौन सा तरीका है अपने परिवार वालों से बात करने का? ओ हेलो, ये हमारी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ 2 टके की घटिया सी घुसपैठ गया है इस घर में। मैं इसे इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। इसका मैंने एक दिन यहाँ नर्क नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दिव्या सूर्यवंशी नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। पर आज के लिए तो तुमने उसकी जिंदगी नर्क कर दी है ना दिव्या, तो अब कल के बारे में सोचने के लिए चलो यहाँ से। नहीं बिग सिस्टर इन लॉ, मैं तब तक ये कमरा नहीं छोड़ूंगी जब तक प्रतीक यहाँ से नहीं चले जाते। मैं एक पल भी प्रतीक को इस लड़की के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्या, प्रतीक भैया प्लीज आप वीरू भैया के रूम में जाइए, प्लीज जाइए ना। चलो चलो। चलिए दिव्या भाभी। दिव्या की बच्ची मेरे बाल काटने आई थी ना, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जिस जिंदगी भर का प्यार देने के लिए थैंक यू माय डियर हस्बैंड। हमारा प्यार हम दोनों को ऐसे ही जोड़ के रखेगा। अब देखती हूँ क्या करेगी। इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है तू? हमारे खानदान में आज तक किसी ने खानदान की मर्यादा नहीं तोड़ी, और तूने ये कुकर्म करने से पहले एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा कि वो समाज में सर उठा के कैसे चलेगा जिसके खुद के बेटे ने उसका सर शर्म से झुका दिया। बोल बता, अब इस सबको खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? खुद को फांसी लगा लूं या तेरा गला घोट दूं? फूफा जी, ये कैसी बातें करेंगे? छोड़िए इसे। तू ही बता रहा बेटा मैं क्या करूं? इससे मुझे कहीं को दिखाने लायक नहीं छोड़। छोड़िए छोड़िए इसे। तुम तो हर एक की जिंदगी में दखल देती हो, लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारा लाडला इतना बड़ा कांड कर गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। क्यों शारदा, क्यों? आप सच मानिए, इस प्रतीक ने जो किया है मुझे उस पर गर्व नहीं है। मेरा भी आपकी तरह दिल टूटा है, मेरी भी आंखें शर्म से झुक गई है, लेकिन मैंने अपने आप को शांत रखा हुआ है क्योंकि मैं ठंडे दिमाग से सोचना चाहती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है। इस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत आसान है मम्मी जी। प्रतीक अभी उस लड़की को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले। मैं उसे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं दिव्या के साथ हूँ। स्मिता इस घर में नहीं रह सकती। इस नालायक की 2 पत्नियां नहीं हो सकती। इट्स अ क्राइम। आप दिव्या को क्यों नहीं बोलते कि मुझे छोड़ दे पापा? प्रतीक, बकवास बंद कर प्रतीक। बकवास नहीं कर रहा भैया, मैं दिव्या से प्यार नहीं करता, और सच तो ये है दिव्या भी मुझसे प्यार नहीं करती। इसके सिर्फ मेरी एटीएम मशीन की जैसे, इसमें सिर्फ पैसे निकाल के इसने अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदे। ना कभी रिस्पेक्ट दी, ना कभी प्यार दिया, सिर्फ जलील किया इसने मुझे। खुदा ना खास तक कभी हम गरीब हो गए ना तो सबसे पहले ये छोड़ के जाएगी हमें। लेकिन स्मिता ऐसी नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट करती, मुझे प्यार करती है, ऐसा प्यार जो आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। मुंह तोड़ के तेरा हाथ में दे दूंगा तो सारे सच्चे प्यार का भूत उतर जाएगा तेरा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये आपके लायक ही नहीं। आपके साथ गलत करने के बावजूद ये ऐसी घटिया बातें कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसे डिवोर्स दे दीजिए, बाहर जाने दीजिए। 2 पैसे कमाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर देखते हैं इसका प्यार इसके साथ देता है या नहीं। राघव ये क्या कह रहे हैं आप? डिवोर्स इसका हल नहीं है। दिव्या भाभी और प्रतीक भैया 4 साल से शादीशुदा है, और अब अगर स्मिता इनके बीच में आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी सजा दिव्या भाभी को मिलेगी। दिव्या बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अभी इस बात को घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि समाज तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगा और तुम्हारा ही मजाक बनाएगा बेटा, समझी? जी। प्रतीक का मिला है, बाहर निकाल।
ये तो मेरे मोंटी भैया की आवाज है। मैं जा जाके अपने मोंटी भैया को बुलाया। मैंने उन्हें नहीं बताया है, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें पता चल गया और वो यहाँ आ गए। अब तुम्हारे किए कि तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। बहुत मजनू बन रहे थे ना, अब फटे हुए कपड़े और टूटे हुए मुंह के साथ चिल्लाना लैला लैला। बेटा सुनो मेरी बात, वो मोंटी जी मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे। जीजे, बड़ा शौक है ना तुझे शादियां करने का? हाँ चल, अब मैं तेरी बारात निकालता हूँ। चल, वो भी धूम धड़ाके के साथ में। हाँ ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। छोड़ो उसे। दिव्या भाभी समझाइए इन्हें। मोंटी भैया उसके पहले ना डांडिया खेलते हैं। मोंटी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। एक मिनट छोड़। मोंटी मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ। आंटी, मैं आज से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। इस कमीने ने ना मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। धोखा दिया मेरे बहन को इसने। मैं ना इसकी जान ले लूंगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तुम मुझसे 5 मिनट बात कर लोगे ना, तो मैं जानती हूँ तुम्हारा ये खून खोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर तुम्हें प्रतीक को मारने का मन करे, उसके साथ तुम जो करना है करो। तुम चाहो तो मैं भी एक डंडा उठा लूंगी और दोनों मिलकर कूटेंगे इस बेवकूफ लड़के को। लेकिन फिलहाल मेरी बात सुन लो। शारदा आंटी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही है, सुन लो मेरा बेटा। ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ संभाल इसे। मेरे साथ चलो। पिछले चंद घंटों में सबसे सुकून भरा पल है ये। अगर इतनी नफरत है मुझसे तो छोड़ क्यों देती मुझे तुम? मुझे अच्छी तरह से याद है, दिव्या और प्रतीक की शादी में मेरे मोंटी बेटे ने कुछ नहीं खाया था। सिर्फ शारदा आंटी के हाथ की बनी हुई लस्सी पे लस्सी पिए जा रहा था। आज भी मैं तेरे लिए वैसी लस्सी बना कर लाई। पीना हाँ, अच्छी लगे तो और है। मोंटी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसकी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो, उसे तो ऐसा ही महसूस होगा ना। लेकिन पता है तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा प्रतीक बिल्कुल ही बेवकूफ है, लेकिन ये उसका किया धरा नहीं है। कैसे समझाऊं? वो मोंटी, हमारे और तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं और उन घरों में दरारें भी उतनी ही बड़ी होती, और उन दरारों में से गरीब घटिया लड़कियां घुसने की कोशिश करती है। दुख की बात यह है कि हमारे घर में ऐसी ही चालाक और शातिर लड़की पहले ही घुस चुकी है। राघव की पत्नी रीत। रीत का इससे क्या लेने देना? धोखा तो आपके बेटे ने दिया मेरी बहन को। क्या है ना कि प्रतीक ने पूरी तरह से धोखा नहीं दिया है, ये सब रीत का किया धरा है। हमें रीत को सबक सिखाना होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी होगी।